जरा सोचिए, एक ऐसे महाकाव्य के बारे में जहां सिर्फ दो सेनाएं नहीं लड़ रही, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का संतुलन दांव पर लगा है। आज हम एक ऐसी ही परम शक्ति और सृजन के सबसे बड़े युद्ध की गाथा में गोता लगाने वाले हैं। ये कोई आम प्राचीन कथा नहीं है। ये एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला वृत्तांत है जो हमें बताता है कि जब पूरे अस्तित्व पर ही संकट आ जाए तो ब्रह्मांड खुद को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी और शक्तिशाली सफर की शुरुआत करते हैं। अब आप खुद से पूछिए, क्या होता है जब ब्रह्मांड पूरी तरह से अपना संतुलन खो देता है? जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब पूरी सृष्टि तबाही के बिल्कुल कगार पर खड़ी हो, और वो देवीय शक्तियां जिन पर इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने की जिम्मेदारी थी, वे भी पूरी तरह से बेबस और लाचार हो जाएं। लिटरली वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं थी, ये सीधे सीधे अस्तित्व के मिट जाने का संकट था। स्थिति इतनी हाथ से निकल चुकी थी कि अब इसे सुधारने के लिए किसी चरम कदम की ही जरूरत थी। ब्रह्मांड पुराण का ये वृत्तांत उस खौफ और हताशा को बहुत सटीकता से बयान करता है। जब देवताओं ने देखा कि उनके सारे अस्त्र शस्त्र, उनकी सारी ताकतें फेल हो गई हैं, तो उन्होंने एक आखिरी दाव खेला, एक महायज्ञ। लेकिन सुनिए, ये कोई साधारण यज्ञ नहीं था। अपने ही अस्तित्व को बचाने के लिए उन देवताओं ने अपनी खुद की देह और रक्त की आहुति उस चिदग्नि कुंड यानी शुद्ध चेतना की अग्नि में दे दी। आप सोच सकते हैं कि वो कितने हताश होंगे, लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर नौबत यहां तक पहुंची कैसे? खैर, इस सवाल का जवाब हमें अतीत में ले जाता है, कहानी के उस हिस्से की ओर जहां से इस पूरे विनाशकारी असंतुलन की नींव पड़ी थी, प्रेम की भस्म। देखिए, ये सब कुछ बस एक क्षण में शुरू हुआ। जब भगवान शिव के ध्यान में विघ्न पड़ा तो उनका तीसरा नेत्र खुला और प्रेम के देवता कामदेव वहीं भस्म हो गए। लेकिन उन राख के ढेरों से जो पैदा हुआ वो था एक भयानक और अजेय राक्षस, भंडासुर। शिव के वरदानों से इतना ताकतवर हो चुका था कि भंडासुर ने पूरे 60,000 वर्षों तक, जी हाँ, 60,000 वर्षों तक ब्रह्मांड पर बिना किसी रोक टोक के राज किया। जो भी उससे लड़ने जाता, उसकी आधी ताकत अपने आप खत्म हो जाती। इसी घोर अंधकार के बाद वो महायज्ञ हुआ था जिसके नतीजे में वो परम चमत्कार हुआ, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और यहीं से निराशा के उस लंबे अंधकार को चीरते हुए ब्रह्मांड की सर्वोच्च रचनात्मक शक्ति ने रूप लिया। यहीं से हमारी इस गाथा की ऊर्जा पूरी तरह से पलट जाती है। उसी महायज्ञ की दहकती आग से अद्भुत भव्यता के साथ प्रकट होती हैं मां ललिता त्रिपुर सुंदरी, 16 वर्ष की एक अत्यंत सुंदर कुंवारी देवी, जिनके चेहरे पर 1000 सूर्यों का तेज चमक रहा था, हाथों में गन्ने का धनुष और फूलों के बाण। दिखने में शांत, लेकिन वो असल में पूर्ण शक्ति हैं, ब्रह्मांड की सर्वोच्च साम्राज्ञी, जो धर्म और उस खोए हुए संतुलन को वापस लाने के लिए ही प्रकट हुई थी। एक अद्भुत दृश्य है ना? अब एक दिलचस्प बात पर गौर कीजिए। ये जो सर्वोच्च ऊर्जा है, ये केवल एक ही रूप तक सीमित नहीं है। देवी शरीर, मन और चेतना का प्रतिनिधित्व करते हुए 3 बहुत ही अलग और शक्तिशाली रूपों में प्रकट होती हैं। त्रिपुर बाला के रूप में वो युवा ऊर्जा हैं, त्रिपुर सुंदरी के रूप में तीनों लोकों की सबसे अद्भुत सुंदरता, और त्रिपुर भैरवी के रूप में वो भयानक उग्रता जो शत्रुओं को कंपा दे। मतलब परम सुंदरता और परम उग्रता का ऐसा कॉम्बिनेशन आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। तो अब एक तरफ है अजेय भंडासुर और दूसरी तरफ ये नव प्रकट सर्वोच्च शक्ति। इनके बीच का टकराव तो तय था। चलिए सीधे उस महाकाव्य युद्ध भूमि में चलते हैं जहां ब्रह्मांड का भविष्य लिखा जाना था। अगर आप सोच रहे हैं कि ये एक अराजक अव्यवस्थित लड़ाई थी, तो आप गलत हैं। ये पूरी तरह से सुनियोजित विनाश था। देवी ललिता खुद अपने विशाल श्री चक्र रथ पर सवार होकर सीधे भंडासुर को टारगेट कर रही थी। उन्होंने अपनी सर्वोच्च सेनापतियों को खास काम सौंपे। देवी वाराही और देवी मातंगी को भंडासुर के भाइयों विशुक्र और विशंग का वध करने की जिम्मेदारी दी गई। हर दैवीय शक्ति का अपना एक एकदम सटीक लक्ष्य था। दानव सेना को सिस्टमैटिक तरीके से खत्म किया जा रहा था। लेकिन कोई भी एपिक कहानी बिना एक बड़े ट्विस्ट के पूरी कहाँ होती है। मरने से ठीक पहले विशुक्र ने एक बेहद खतरनाक दाव खेला, जय विघ्न यंत्र। इस एक हथियार ने देवी ललिता और कुछ देवियों को छोड़कर
पूरी की पूरी ब्रह्मांडीय सेना को फ्रीज कर दिया, एकदम पंगु बना दिया। सब कुछ रुक गया। लगा कि खेल खत्म? बिल्कुल नहीं। इसी संतुलन को वापस लाने के लिए परम चेतना रूपी शिव और देवी ललिता के मिलन से उसी पल महागणपति का सृजन हुआ और उन्होंने पलक झपकते ही उस यंत्र को चकनाचूर कर डाला। और यहाँ से जो एस्केलेशन शुरू होता है वो लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जब भंडासुर ने भगवान विष्णु द्वारा मारे गए सारे राक्षसों को पुनर्जीवित कर दिया तो देवी ने क्या किया? उन्होंने केवल अपने नाखूनों से भगवान विष्णु के 10 अवतारों को एक साथ प्रकट कर दिया। जस्ट इमेजिन द स्केल। इसके बाद चला महापाशुपतास्त्र, जिसने पूरी राक्षस सेना को राख कर दिया। और अंततः कामेश्वरास्त्र का अचूक प्रहार। भंडासुर और उसकी मायावी नगरी का नामो निशान मिट गया। अंधकार पर प्रकाश की ये अल्टीमेट जीत थी। भंडासुर का अंत हो चुका है। युद्ध भूमि की वो आक्रामकता अब एक गहरी शांति में बदल चुकी है। लेकिन चलिए इस भौतिक युद्ध से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस गहरे रहस्यमयी ब्लूप्रिंट को समझते हैं जो इस पूरी शक्ति का असल आधार है। आपके सामने जो ये श्री यंत्र है, तंत्र विद्या में ये सिर्फ एक ज्यामितीय आकृति या डिजाइन नहीं है। ये पूरे ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति का एक जिंदा नक्शा है। ये दिखाता है कि कैसे सारा ब्रह्मांड एक ही केंद्र से बाहर की ओर फैलता है। और आपको याद है भंडासुर के खिलाफ जो रथ इस्तेमाल हुआ था, वो इसी श्री चक्र का भौतिक रूप था। ये ब्रह्मांडीय वास्तुकला का सबसे परफेक्शनिस्ट उदाहरण है। इस श्री यंत्र के बिल्कुल सेंटर में देखिए, वो जो एक डॉट है उसे बिंदु कहते हैं। प्राचीन ग्रंथों में इसे शिव और शक्ति के पूर्ण मिलन के रूप में देखा गया है। अगर इसे हम आज के विज्ञान की भाषा में समझें तो ये बिग बैंग से ठीक पहले की वो अवस्था है जहां पूरा ब्रह्मांड एक अत्यंत सूक्ष्म और सघन बिंदु में समाया हुआ था। एक ऐसा पॉइंट जिसमें फटने से पहले ही सारी शक्ति, सारी चेतना मौजूद थी। और यहीं से त्रिपुर सुंदरी का सारा विस्तार शुरू होता है। अब जब हमने दानव का अंत और ब्रह्मांड की इस ज्यामिति को समझ लिया है तो हमें इस पूरी घटना के अंतिम उद्देश्य को समझना होगा। ये परम शक्ति सिर्फ विनाश के लिए नहीं आई थी। इसका मुख्य लक्ष्य था ब्रह्मांडीय सद्भाव, यानी एक परफेक्ट बैलेंस की बहाली। और यही देवी ललिता को इतना खास बनाता है। उन्हें पूर्ण विद्या कहा जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जीवन में या तो सांसारिक सुख यानी भोग मिल सकता है या फिर आध्यात्मिक मुक्ति यानी मोक्ष, लेकिन देवी इन दोनों के बीच का अल्टीमेट पुल है। वो भौतिक जगत का पूरा आनंद और आत्मा की सर्वोच्च मुक्ति दोनों एक साथ प्रदान करती हैं। शक्ति का ऐसा बैलेंस बहुत ही दुर्लभ है। भंडासुर को हराने के बाद उन्होंने कामदेव को भी भस्म से वापस पुनर्जीवित किया, जिससे प्रेम और जीवन का चक्र फिर से शुरू हो सका। ब्रह्मांड पुराण से ली गई ये स्तुति साफ दिखाती है कि उनका अधिकार कितना असीम है। वे सिर्फ एक योद्धा देवी नहीं हैं, वे वो परम सत्ता हैं जिनकी केवल एक इच्छा मात्र से दुनिया बन सकती है, चल सकती है और मिट सकती है। वे परम ब्रह्म हैं जो हिमालय द्वारा पूजी जाती हैं और योगियों के हृदय में निवास करती हैं। ये श्लोक ब्रह्मांड पर उनकी पूर्ण संप्रभुता पर मानो एक मुहर लगा देता है। तो जाते जाते मैं आपको इस विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ छोड़ना चाहता हूँ। अक्सर जब हम परम शक्ति की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ विनाश या आक्रामकता की तस्वीर बनती है, राइट? लेकिन माँ त्रिपुर सुंदरी की ये गाथा हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति वास्तव में अपार सौंदर्य, गहरी इच्छा और सर्वोच्च ज्ञान का एक परफेक्ट बैलेंस है। अब जरा सोचिए, क्या असली ताकत नष्ट करने में है या सब कुछ इतनी पूर्णता के साथ संजोने में है? ये गाथा सिर्फ एक युद्ध की नहीं थी, ये हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्य